वर्ल्ड वॉर 2 और उसके बाद यूएस मिलिट्री एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम फेस कर रही थी। उसे नहीं पता था कि जो नए रिक्रूट्स आए हैं इनमें से अच्छे पायलट्स कौन बनेंगे, अच्छे लीडर्स कौन बनेंगे और अच्छे सोल्जर्स कौन बनेंगे। क्योंकि ये पता लगाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आप फ्यूचर की बात कर रहे हो। आज से 10 साल 20 साल बाद कौन सा इंसान किस फील्ड में कितना अच्छा करेगा, आपको ये अभी से पता हो, ये एक चैलेंज है। तो इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए उन्होंने एक साइंटिस्ट को हायर किया जिसका नाम था रेमंड कैटल, और उनको ये काम दिया गया कि आप एक ऐसा प्रोसेस तैयार कीजिए जिससे जितने भी रिक्रूट्स हैं उनकी पर्सनैलिटी का एक बेहतर आइडिया हमें लग पाए और एक हद तक हम प्रिडिक्ट कर पाए कि कौन से सोल्जर्स को किस जॉब रोल के लिए हमें सेलेक्ट करना चाहिए। तो रेमंड कैटल ने एक 16 फैक्टर एनालिसिस तैयार किया। उसमें होना यह था कि जो आपके इनमेट्स हैं, जो आपके साथी हैं, वो आपको जज करेंगे इन 16 फैक्टर्स पर, और उससे हमें एक आइडिया लगेगा हर किसी के पर्सनैलिटी के बारे में, जिससे हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि इसके लिए कौन सा जॉब रोल सही रहेगा। तो सभी रिक्रूट्स को वो 16 फैक्टर्स की लिस्ट दी गई और एक दूसरे को उन फैक्टर्स में रेट करने के लिए बोला गया। उन 16 में से 5 ऐसे फैक्टर थे जो स्टैंड आउट कर रहे थे, जिससे रिक्रूट्स की पर्सनैलिटी का एक बेहतर आइडिया लग रहा था। और वही 5 फैक्टर्स आज के मॉडर्न टाइम पर किसी की भी पर्सनैलिटी को कैटेगराइज करने में, उसको जज करने में या उसको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करने में सबसे बेहतर आज भी साबित हो रहे हैं। और इन 5 फैक्टर को दी बिग 5 के नाम से जाना जाता है, जो कि इंटेंसिवली यूज होते हैं हर जगह, चाहे मिलिट्री में हो, चाहे कॉर्पोरेट में हो, किसी भी इंडिविजुअल की एक बेहतर पर्सनैलिटी एनालिसिस के लिए। और वो 5 फैक्टर्स हैं: ओपननेस टू एक्सपीरियंस, दूसरी होती है कॉन्सेंशियसनेस, तीसरी होती है एक्सट्रोवर्जन, चौथी होती है एग्रीएबलनेस और 5वीं होती है न्यूरोटिसिज्म। अब इन ट्रेड्स में या तो आप हाई रैंक कर सकते हो या लो रैंक कर सकते हो। जो लोग ओपननेस टू एक्सपीरियंस में हाई रैंक करते हैं वो ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं। वो रात के 3 बजे उठ के पोएम लिखने लगेंगे, या फिर उनकी 50 हॉबी होंगी, हर चीज़ में उनको पार्टिसिपेट करना है, हर चीज़ में इंटरेस्ट होगा उनका। जो मॉडर्न आर्ट वगैरह होती है उन सब में उसकी दिलचस्पी होगी, या फिर नए म्यूजिक वगैरह में उसकी दिलचस्पी होगी। उसको ट्रैवलिंग करना पसंद होगा। अगर आप इसमें लो रैंक करते हो तो आपको रूटीन पसंद होगा, आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं चाहिए। आप सेम वही खाना खाओगे जो आप रोज़ खाते हो। कुछ भी नया चीज़ आएगा आप उसको बोलोगे कि ये सब बेकार होता है। या आप अगर कोई मैच देखते हो तो वो वही मैच देखोगे, कुछ नया चैनल ट्राई नहीं करोगे। आपको जिस चैनल पे या जिस शो को आप देखते हो, हमेशा से देखते हो, उसी को आप देखोगे अगर आप ओपननेस टू एक्सपीरियंस में लो रैंक करो। दूसरा होता है कॉन्शियसनेस। इसमें अगर आप हाई रैंक करते हो तो आप एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हो, आपको सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड वे में चाहिए। आप पे लोग डिपेंड हो सकते हैं। आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान होते हो, जिसको कहते हैं कि जिम्मेदार इंसान। उसके हिस्से में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी आती हैं। तो अगर आप कॉन्शियसनेस पे हाई रैंक करोगे तो आप वेल स्ट्रक्चर्ड होंगे, वेल ड्रेस्ड होंगे, रीजनेबल होंगे, और लोग आप पे डिपेंड करते होंगे, काफ़ी सारे लोग आप पे डिपेंड करते होंगे। आप एक लीडर की तरह बिहेव करोगे। और अगर आप कॉन्शियसनेस में लो रैंक करोगे तो आप टाइम से नहीं उठोगे। आप पे किसी भी चीज़ का भरोसा नहीं किया जा सकता कि इसको ये काम दे दिया तो ये कर ही देगा, कोई ज़रूरी नहीं है। आप मैले कपड़े पहनोगे या नहाओगे नहीं। इस तरीके से जो लोग काम करते हैं, कभी भी कुछ भी प्लान नहीं करते, जो मनाया वो कर लिया। इस तरह के जो लोग होते हैं वो कॉन्शियसनेस में लो रैंक करते हैं। तीसरा है एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन आपने कई बार सुना होगा, लोग बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट। तो ये वही है कि आपको सोशल इंटरेक्शंस ज़्यादा पसंद है या नहीं, आप गैदरिंग में या पार्टीज में जाना पसंद करते हो या नहीं, आपको लोगों से बात कर उनसे इंटरेक्ट करके हल्का फील होता है या भारी फील होता है। तो अगर आप हाई एक्सट्रोवर्जन हो तो आप एक्सट्रोवर्ट हो। आप पार्टीज करना, लोगों के बीच में रहना, सेंटर ऑफ अटेंशन रहना आपको पसंद है।
वहीं आप लो इन एक्सट्रोवर्जन हो यानी कि इंट्रोवर्ट हो तो आपको अकेले रहना पसंद है, आपको लोगों से बात करके भारी फील होता है और अकेले रह के हल्का, पार्टीज वगैरह में आप इतने नहीं जाते हो। चौथा है एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस का मतलब है कि आप कितने कोऑपरेटिव हो, कितने वॉर्म हो, आपको दूसरों की फील कितनी होती है और आप दूसरों की मदद करना ज़्यादा पसंद करते हो, आप अपने से पहले दूसरे को देखते हो, तो फिर आप एग्रीएबलनेस में हाई रैंक करते हो। वहीं अगर आप जो मुंह में आया बोल दिया, अगले को जैसा लगना है लगता रहे, इस टाइप के बंदे हो, आपको झगड़े करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसे चाहे पूरे दिन झगड़े करवा लो, किसी की बात आसानी से मानते नहीं हो। तो जितने भी लोग जेल वगैरह में होते हैं या लड़ाई झगड़े करके सिर फोड़ के आ जाते हैं, वो लो इन एग्रीएबलनेस में आते हैं। पांचवा होता है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म का मतलब है कि आप जितने भी ये नेगेटिव इमोशन होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर, ये आप में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है या इनका चांस कितना है या कितने लाइकली आप इनकी जकड़ में आ जाओ। अगर आप हाई इन न्यूरोटिसिज्म है तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर चिंता, जिसको हम चिंता कहते हैं, वरिंग, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी, आप इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस करोगे। वहीं अगर आप लो इन न्यूरोटिसिज्म हो तो आप काम रहोगे ज़्यादातर, आपको दुख सुख में आपका एक ही जैसा रिएक्शन आएगा, इमरजेंसी वाली सिचुएशन में आप काम रहोगे, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करोगे आप। तो ये सारी डिफरेंट ट्रेड्स होती हैं और हर इंसान कहीं ना कहीं इनमें लाई करता है। इनका पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है कि आप या तो इनमें लो रैंक करोगे या हाई रैंक करोगे या एवरेज रैंक करोगे या बहुत ही हाई रैंक करोगे या बहुत ही लो रैंक करोगे। तो हर इंसान इन 5 कैटेगरी के अंदर कहीं ना कहीं लाई करता है। और अपनी पर्सनैलिटी का पता होना या अपनी पर्सनैलिटी ट्रेड्स का पता होना, आप किस ट्रेड में कहाँ पर लाई करते हो, ये पता होना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप लाइफ के बड़े डिसीजन ले पाओ, जैसे कि कैरियर। अब जो इंसान हाई इन कॉन्सेंशियसनेस होगा यानी कि ऑर्डरली चीज़ों को करेगा, डिसिप्लिन्ड होगा और डिपेंडेबल होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा, तो वो एक लीडरशिप के रोल में जा सकता है, जैसे कंपनी के मैनेजमेंट रोल्स के लिए जा सकता है। वहीं अगर आप मान लिया लो इन एग्रीएबलनेस हो, आपकी बनती बहुत कम लोगों से है, तो उस हिसाब से आप अपनी जॉब प्रोफाइल चूज कर सकते हो। या फिर आप हाई इन एक्सट्रोवर्जन हो, मान लिया आपको लोगों से बात करना आपको पसंद है, तो आप सेल्स जॉब में जा सकते हो, जहाँ पे आपको कोई चीज़ बेचनी होती है, लगातार लोगों से इंटरेक्शन करना होता है, आप वहाँ पर जा सकते हो। या फिर आप हाई इन एग्रीएबलनेस हो तो आप नर्सिंग जैसी जॉब कर सकते हो, या फिर आप प्राइमरी टीचर की जॉब कर सकते हो, जहाँ पर आपको दूसरों का ख्याल रखना पड़ता है, तो वहाँ पे आप काफ़ी अच्छा करोगे, वहाँ पर आप काफ़ी रिलैक्स फील करोगे काम करते हुए। तो इसलिए आपको ये अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स पता होनी चाहिए। या फिर आपको पार्टनर चूज करना है, उसमें भी अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है या फिर बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी एक दूसरे से भिड़ती है, फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रोवर्जन, हो सकता है एक पार्टनर को ज़्यादा सोशलाइज होना पसंद हो, ज़्यादा पार्टीज में जाना पसंद हो और दूसरे को ना हो, तो वहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये उस तरीके से भी यूजफुल रहता है। और यही रीज़न है कि ज़्यादातर कॉर्पोरेट ऑफिस में या फिर मिलिट्री में, जहाँ पे बहुत सारे रिक्रूटमेंट की जरूरत होती है, इस तरह के टेस्ट लिए जाते हैं। हाँ, वो आपको रिजल्ट बताएं ना बताएं वो अलग बात है, पर इस तरह के टेस्ट लिए जाते हैं। और आपको खुद भी ये टेस्ट लेना चाहिए ताकि आपको एक अच्छी जानकारी हो खुद के बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में एक बेहतर आइडिया हो, ताकि आपके डिसीजन काफ़ी बेहतर हो सके। वैसे तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पर आप जा कर के ये बिग 5 या पर्सनैलिटी टेस्ट ले सकते हैं। या फिर एक वेबसाइट है लाइफ इन हायर एजुकेशन करके, आप वहाँ पर जाकर भी ये टेस्ट ले सकते हो। और भी कुछ प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको अपना फ्यूचर प्लान करना है बहुत डिटेल्ड वे में, या फिर अपने पास्ट को समझना है, या अपने पर्सनैलिटी के अच्छे एस्पेक्ट्स को समझना है, या फिर अपने पर्सनैलिटी के खराब एस्पेक्ट्स को समझना है, तो
तो ये सारे टेस्ट आप इस वेबसाइट पे जाकर ले सकते हैं, लाइफ इन हाई रेजोल्यूशन। तो ये था बिग 5, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।